प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगी। मधु दीदी, आप स्टार्ट कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, या नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। सभी बाल सुंदर साथ को भी बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, दीदी आवाज ठीक आ रही है? सुरज दीदी? हाँ जी बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने लास्ट क्लास में वर्ड पीपल की चौकी के का थोड़ा वर्णन सुना। आज हम उसी वर्णन को आगे बढ़ाएंगे और वर्ड पीपल की चौकी की सैर करने चलेंगे। तो शिल्पा दीदी आपको वर्ड पीपल की चौकी की वर्णन करेंगी। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं उनके साथ वर्ड पीपल की चौकी। आइए शिल्पा जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हमने पिछली बार बट पीपल की चौकी की शोभा को देखा था। अब हम बट पीपल की चौकी जो पिछली बार करी थी उसकी शोभा का क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। शिल्पा आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है क्या? प्रणाम जी। सरोज दीदी आपको आ रही है शिल्पा की आवाज? नहीं, वो कह रही ना वो हो गया था, म्यूट हो गया था। अब आई थी आवाज। हाँ बोलो शिल्पा, जयकारा लगाओ दोबारा से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पिछली बार हमने बट पीपल की शोभा को देखा था, बट पीपल की चौकी की शोभा को देखा था। उसके हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। बट पीपल की चौकी रंग महल के कौन सी दिशा में आई है? अंकुर बेटा। प्रणाम जी, रंग महल की दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आई है। ओके। अब कोई और सुंदर सा, रंग महल से हम बट पीपल की चौकी में कैसे आएंगे? आयुषी बेटा। हाँ, वो जो परिक्रमा रॉस है उससे लगते हुए हम बट पीपल की चौकी तक आ सकते हैं। किसके द्वारा आएंगे बेटा? परिक्रमा रॉस से लगते हुए। और कोई सुंदर साथ? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे जो 50 हाथ है उसमें हर एक हाथ में एक चांदे द्वारा सीढ़ियां आई है, जिससे हम बट पीपल की चौकी पर आ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। आयुषी, आपको समझ आया? ओके, अब हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं। बट पीपल की चौकी
कितनी लंबी और चौड़ी आई है? प्रणाम जी, बट पीपल की चौकी 1500 मंदिर लंबी आई है और 500 मंदिर चौड़ी आई है। ओके, और आप ही बता दीजिए कितने भूम ऊंचा है? वो चार भूम और 5वीं चांदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो चौक आए हैं वो कैसे आए हैं, उसकी शोभा क्या है? कितने चौक आए हैं उसमें? हाँ जी राहुल बेटा। हाँ प्रणाम जी सुंदर सर जी, 75 आए हैं। और कैसे आए हैं बेटा, लंबे और चौड़े? हाँ 5 लंबे और नहीं, हाँ 5 लंबा और कितना 15, हाँ 15 लंबा और 5 चौड़ा। हाँ, तो 15 into 5 75 चौक आए हैं इसमें। चौक के चारों दिशाओं में क्या क्या शोभा है? अगला प्रश्न है ये। कोई और सुंदर साथ बताएं। आंटी हाँ जी, आंटी पहले चौक में बट का पेड़ आया है, फिर पीपल का ट्री आया है। ऐसे करते करते हमारे इसी ऑर्डर में ट्रीज आया और सारे चौक में वन ही आया क्योंकि वो बहुत बड़े हैं ट्रीज। ओके, वेरी गुड। आप बताइए कि चौक के चारों दिशाओं 4 डायरेक्शंस जो हैं उसमें क्या क्या शोभा आई है? हर्षिता बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चारों डायरेक्शंस में नहरें आई हैं और कॉर्नर्स में 6 बच्चे आए हैं। नहरों में पुल है कि हम एक नहर से दूसरी नहर पे जा सकते हैं, उसको ब्रिज बोल सकते हैं। और 6 बच्चे जो कॉर्नर्स में हैं वो टोटल 5 हैं हर डायरेक्शन में, और एक 6 बच्चा ऊपर से जाके पानी में ही वापस आ जाता है। 5 फाउंटेन आए हैं, 6 बच्चों में 5 फाउंटेन्स हैं। और वो पुल जो है, पुल से हम बगीचे के अंदर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। अब हम आगे की शोभा को देखते हैं। बट पीपल की चौकी में अब हम बट पीपल की चौकी के अंदर जो एक चौक आया है उसके अंदर की शोभा को देखते हैं। अब हम चौक में आए बगीचे की शोभा को देखते हैं। चारों डायरेक्शंस में और चारों कॉर्नर्स में सीढ़ियां आई हैं जो हमें इस पिक्चर में येलो कलर की दिख रही हैं। और इसमें इस चौक के चारों डायरेक्शन में नहरें आई हैं और कॉर्नर्स में 6 बच्चे आए हैं। नहर पर रॉस, दोनों तरफ रॉस आई है और नहर को पार करने के लिए पुल आया है। बगीचे के अंदर जाने के लिए पुल बना है कि नहर के ऊपर हम पुल से बगीचे के अंदर जा सकते हैं। और अब हम चौक की शोभा को देखते हैं, अंदर क्या शोभा है। चौक में अंदर सुंदर रेती है और रेती के बीच में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। 33 मंदिर, 33 मंदिर का लंबा और चौड़ा
कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके चारों डायरेक्शन में 3 सीढ़ियां आई हैं, स्टेयर्स आई हैं, और बाकी जगह कठेड़ा रेलिंग लगा हुआ है। यहाँ पर गिलम यानी कारपेट, सिंहासन और कुर्सियां भी हैं। ये शोभा हमने और कहाँ देखी है? कोई सुंदर साथ बताएंगे? हाँ जी नेति। वेरी गुड। ये शोभा हमने चांदनी चौक में देखी है। ये चबूतरे इतने बड़े हैं कि चबूतरे पर श्री राजश्यामा जी और 12,000 सखियां, हम सब सखियां एक साथ बैठ जाती हैं और हास्य विनोद करती हैं। एक एक चौकी देखिए, रूहें बैठत 12,000, बीच बीच सिंहासन हक का, ए शोभा अति अपार। चबूतरे पर सेंटर में एक वृक्ष आया है, जैसे हमने चांदनी चौक में देखा था। इन वृक्ष के पहले मोटा तना, थिक ट्रंक आया है, और फिर कुछ डालियों ने मेहराब बना दी है। मेहराब बनकर और कुछ डालियों ने छत बना दी है। मेहराब की शोभा अभी हम आगे करेंगे। और कुछ डालियों ने छत बना ली है, और फिर सेकंड फ्लोर बन जाता है। छत बनती है तो सेकंड फ्लोर बन जाता है। इसकी शोभा देखते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए मेहराब बनी। मेहराब, कुछ डालियों ने मेहराब बनाई और कुछ ने छत बना दी और सेकंड फ्लोर बन गया। और फिर वो जो मोटा तना है वो ऊपर सेकंड फ्लोर पर आता है, ऊपर बढ़ जाता है सेकंड फ्लोर पर। फिर उसके बाद मेहराब बन जाती है ऊपर और छत डल जाती है। फिर से मोटा ट्रंक, फिर फोर्थ फ्लोर बन जाता है, मेहराब और छत बन के फिफ्थ टेरेस बन जाता है। ऐसे हमारे ट्रंक ऊपर गया है। फर्स्ट फ्लोर पे ही, सिर्फ खाली फर्स्ट फ्लोर पे ही नहरें, चहबच्चे और चौक की शोभा आई है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर सिर्फ ट्रंक ऊपर गया है। फिर उसकी डालियों ने छत बना ली है, मेहराब बनकर छत बन गई है। और इस ट्रंक में जो ट्रंक्स हैं सारे, उसमें सीढ़ियां हैं। फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक जाने के लिए हमें इसमें सीढ़ियां हैं, और इसमें सुंदर दरवाजे भी हैं। ये देखिए इसकी शोभा। ट्रंक में सुंदर दरवाजे हैं जिस पर सुंदर डिजाइन्स बने हुए हैं, और इसमें सुंदर खिड़कियां भी आई हैं जिससे हम आसपास की शोभा को देख सकते हैं। बट पीपल की शोभा को, या हमें रंग महल की शोभा को देखना है तो हम इसमें खड़े होके खिड़कियों से देख सकते हैं। इसको हम वापस से समझते हैं। चौक में सुंदर रेती है। रेती के बीच में 33 मंदिर का लंबा और चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जैसे हमने चांदनी चौक में देखा था, जिसके चारों डायरेक्शंस में 3 स्टेयर्स आई हैं और बाकी जगह पर रेलिंग लग जाती है। यहाँ पर कारपेट, सिंहासन और कुर्सियां भी हैं। इस चबूतरे के ऊपर एक वृक्ष है। वृक्ष में पहले मोटा तना, थिक ट्रंक आया है, और फिर कुछ डालियों ने मेहराब बनाकर और कुछ डालियों ने फिर छत बना दी है, जिससे सेकंड फ्लोर बन जाता है। फिर ऐसे ही थर्ड फ्लोर मोटा ट्रंक निकलता है और मेहराब बनकर छत बन जाती है। ऐसे ही फोर्थ फ्लोर की शोभा है।
और फिफ्थ टेरेस बन जाता है। फर्स्ट फ्लोर में ही खाली चौक, नहरें और चहबच्चे की शोभा आई है। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर में मोटा ट्रंक आया है और उस पर मेहराब बनकर डालियों ने छत बना ली है और ट्रंक में सुंदर सीढ़ियां हैं। ट्रंक के अंदर सुंदर सीढ़ियां हैं और दरवाजे हैं जिसमें सुंदर डिजाइन्स करी हुई हैं और सुंदर खिड़कियां हैं जिससे हम आसपास के शोभा को देख सकते हैं। अब हम मेहराब की शोभा को देखते हैं। बट का वृक्ष, इसमें कुछ डालियां बट के वृक्ष ने और कुछ डालियां पीपल के वृक्ष ने ले लिए और सुंदर मेहराब बन गई है। देखो, बट के वृक्ष की कुछ डालियां आई हैं और कुछ डालियां पीपल के पेड़ की आई हैं और फिर सुंदर कर्व बन जाता, मेहराब बन जाती है जिस पर खट चप्पर के हिंडोले लगे हैं। अब हम कौन सुंदर साथ बताएंगे कि खट छप्पर के हिंडोले और कहाँ लगे हैं और कहाँ पर आई है ये शोभा। और 8वीं भूमि में। हाँ जी, जब हम इसमें खट छप्पर के झूले लगे हैं, जब हमें झूला झूलना होता है तो ये हिंडोले चक्री द्वारा नीचे आते हैं, ऐसे गोल गोल चक्कर की तरह नीचे आते हैं जैसे 7वीं और 8वीं में आते थे। और हिंडोले बिल्कुल नहर के सेंटर में लगा हुआ है। नहर पर जो पुल बना है, हमने अभी शोभा देखी थी पुल जो लगा है उसके ऊपर हिंडोला आ जाता है, उसके ऊपर हम चढ़कर हिंडोले में बैठ सकते हैं। एक फ्लोर में 130 सुंदर हिंडोले आए हैं, 130 सुंदर हिंडोले आए हैं और फोर्थ फ्लोर तक 130 इंटू 4 520 हिंडोले लगे हुए हैं। इसमें 4 ताली के हिंडोले हैं। 4 ताली के हिंडोले चहबच्चे पर आकर बजते हैं। जब हम ये देखिए शोभा, देखिए आप, ये देखिए चहबच्चे पे आके जब हम इस पे बैठ के झूला झूल के आगे आते हैं तो चहबच्चे पर आते हैं और हम ताली बजाकर वापस पीछे चले जाते हैं, नहर के पुल पे आ जाते हैं। बट पीपल की चौकियां, चारों भूम हिंडोले, ऐसुक कब हम लेवे, हक हादी रूहे भेले। इसे हम वापस समझते हैं। बट के वृक्ष के कुछ डालियां और बट पीपल के वृक्ष की कुछ डालियां जो आपस में मिलती हैं और सुंदर मेहराब बन जाती है, सुंदर कर्व बन जाता है जिस पर खट चप्पर के हिंडोले लगे हैं। जब हमें इस झूला जब हमें झूलना होता है, ये चक्री द्वारा नीचे आ जाते हैं और जो नहर के सेंटर में है, ये नहर पे जो पुल आया है सेंटर में, उस पे हम चढ़ के हिंडोले पर बैठ जाते हैं और चहबच्चों पर 4 ताली बजती है। यहाँ तक किसी सुंदर साथ को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आंटी, हाँ जी, आंटी जो हमारे हिंडोले होते हैं वो 2 ताली के होते हैं या 4 ताली के? बेटा 2 ताली के भी होते हैं, 4 ताली के। 2 ताली के तो हमने 7वीं भूम में देखा था और 4 ताली के 8वीं भूम में। तो यहाँ पर 4 ताली, क्योंकि चारों तरफ से आते हैं ना बेटा। मधु दीदी आप समझाइए। जी खुशी बेटा,
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बेटा, देखो जैसे 8वीं भूमि में आपने समझा था ना कि चारों साइड से हिंडोले आते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब चारों तरफ से हिंडोला आएगा तो जब इकट्ठा आगे आके मिलेगा ना तो हम सब ताली बजाते हैं एक दूसरे को, तो इसको चार ताली का हिंडोला कहते हैं। हाँ जी आंटी। और आंटी यहाँ पर क्या 130 हिंडोले आए हैं? कौन से? 130 कौन से हिंडोले बेटा? आए हैं। 130 हिंडोले आए हैं। हाँ, वो एक फ्लोर में 130 आए हैं, एक फ्लोर में, और 4 फ्लोर्स में 520 हो गए। 130 into 4 is equal to 520। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। हाँ जी शिल्पा जी। जी आंटी हाँ जी बेटा, बोलो। आप म्यूट हो गए। आंटी मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा औजी वाला सुना सकती हूँ? कौन सा वाला? थोड़ा सा औजी वाला सुना सकती हूँ लास्ट में? हाँ, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर पहले ये सीख लेना व्हाट पीपल की चौकी, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी शिल्पा, आगे ले लो। जी हाँ जी। अब हम 5वीं चांदनी 5th टेरेस पर चलते हैं। 5वीं चांदनी में चारों कॉर्नर्स में 6 बच्चे आए हैं। ये आप देख सकते हैं 6 बच्चे आए हैं। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने 6 बच्चे देखे थे नहरों के कॉर्नर्स में, और यहाँ 5वीं चांदनी के सिर्फ कॉर्नर्स में आए हैं, 4 जगहों पर आए हैं कॉर्नर्स में। उनमें 5 फाउंटेन्स आए हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे 5 फाउंटेन्स आए थे। यहाँ ध्यान रखना है हमको कि 4 कॉर्नर्स के जो ट्रीज थे उसमें सीढ़ियाँ नहीं आई हैं, सिर्फ जल आया है। जो 4 कॉर्नर्स की जहाँ पर 6 बच्चे की शोभा है, उनके जो ट्रंक्स हैं जो नीचे फर्स्ट फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाते हैं, उसमें सीढ़ियाँ नहीं आई हैं, सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं आई है, जल आया है फर्स्ट फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक, और 5th फ्लोर पे 6 बच्चा बना है और उसमें फाउंटेन है। चांदनी पर जो डालियों ने छत बनाई है तो ऐसा लगता है कि ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है जो बहुत ही सॉफ्ट है। जब हम सब सखियां राज्य श्यामा जी के साथ सुखपाल पर बट पीपल की चौकी पर आते हैं तो हमारे सुखपाल यहीं आते हैं, चांदनी पर ही आते हैं, चांदनी पर ही आते हैं। और जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ के पशु पंखी पीहू, यहाँ के पशु पंखी इतनी जोर से आवाजें करते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, और राज्य श्यामा जी पीहू पीहू तू ही करके जयकारा लगाते हैं। इसे हम वापस समझते हैं। 5वीं चांदनी पे जब के कॉर्नर्स में 6 बच्चे आए हैं और 6 बच्चों में 5 फाउंटेन्स आया है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि 4 कॉर्नर्स में जो 6 बच्चे आए हैं उनके जो नीचे ट्रंक आए हैं उसमें सीढ़ियाँ नहीं आई हैं, जल आया है। जो फर्स्ट फ्लोर से 4th फ्लोर तक जल है उसमें, और 5th फ्लोर पे 6 बच्चा बन जाता है और उसमें फाउंटेन आया है। चांदनी पर डालियों ने छत बनाई है जो ऐसा लगता है कि ग्रीन कारपेट बिछा है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ हमारे सुखपाल आके उतरते हैं। जब हमें बट पीपल की चौकी में घूमना होता है, झूला झूलना होता है, तो हम राज्य श्यामा जी के साथ सुखपाल में हमारे सुखपाल चांदनी पे आके ठहरते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है चांदनी की, 5वीं चांदनी का? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बट पीपल की चारों दिशाओं की शोभा को समझते हैं कि चारों दिशाओं में क्या क्या आया हुआ है। बट पीपल की चौकी के ईस्ट डायरेक्शन,
वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में फर्स्ट फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक छज्जे बड़े हुए हैं। छज्जे हमने पहले भी शोभा समझी थी कि जो एक्स्ट्रा निकलता है, अब ये देखिए ट्रंक से आगे जो एक्स्ट्रा बालकनी निकली हुई है उसे हम छज्जे कहते हैं। ये छज्जे पूर्व दिशा में नारंगी वन से मिले हुए हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि नारंगी वन कितने भूम आया है? जो हमने 7 वन पढ़ा था उसमें नारंगी वन 7 वन कितने भूम के हैं? दो भूम तीसरी चांदनी। हाँ जी, नारंगी वन जो 2 भूम तीसरी चांदनी है, तो फर्स्ट फ्लोर का जो छज्जा है जो वो भी नारंगी वन से मिलेगा, सेकंड फ्लोर का भी, और थर्ड जो चांदनी नारंगी वन की आई है वो भी बट पीपल के 3rd फ्लोर से मिलेगा। और 4th फ्लोर और 5th टेरेस जो है वो ऊंचा चला जाएगा। सिर्फ नारंगी वन के जो 2 भूम तीसरी चांदनी है उतने तक मिलान होएगा, और बट पीपल बाकी 4th फ्लोर और 5th टेरेस ऊपर है, तो हमें वो ऊपर दिखाई देगा। जब हम नारंगी वन में खड़े होंगे तो हमें बट पीपल की चौकी की शोभा ऊपर तक दिखाई देगी, 5वीं चांदनी तक। और पश्चिम और दक्षिण दिशा में क्या आया है? बड़ो वन आया है। बड़ो वन कितने भूम गए हैं? कौन सुंदर साथ बताएगा? हाँ जी परिधि बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी 5वीं भूम। 5 भूम छठी चांदनी। तो हमारे बट पीपल की चौकी 5वीं चांदनी तक है। 4 भूम 5वीं चांदनी, तो ये 5वीं चांदनी तक मिल जाएगा। जो बड़ो वन है उसके 5 फ्लोर तक छज्जे बने, 5 फ्लोर तक मिल जाएंगे 5वीं चांदनी तक। और जो बड़ो वन के 6th टेरेस है वो हमको 5वीं भूम बट पीपल की 5वीं चांदनी से दिखाई देगा, क्योंकि हमारे बड़ो वन थोड़े के वृक्ष ऊंचे हैं, 1 भूम ऊंचा है। और बट पीपल के वेस्ट डायरेक्शन में भी बड़ो वन आए हैं, उसकी भी चांदनी हमको छठी चांदनी हमको बट पीपल की चौकी से दिखाई देगी। और नॉर्थ में रंग महल की शोभा आई है। तो नॉर्थ में बट पीपल की चौकी के जो 2nd फ्लोर के छज्जे हैं बट पीपल की चौकी के 2nd फ्लोर के जो छज्जे हैं, रंग महल के 1st फ्लोर में जो झरोके आए हैं 22 सीढ़ी ऊपर चढ़ के, उससे मिल जाएंगे। तो बट पीपल के 2nd फ्लोर के छज्जे किससे मिले? रंग महल के 1st फ्लोर के झरोकों से मिल जाएंगे। और 3rd फ्लोर के छज्जे, बट पीपल के 3rd फ्लोर के छज्जे रंग महल के 2nd फ्लोर के छज्जों से मिल जाएंगे। और 4th फ्लोर के जो बट पीपल के छज्जे हैं वो रंग महल के 3rd फ्लोर से मिल जाएंगे। और 5th टेरेस के जो छज्जे हैं वो रंग महल के 4th फ्लोर से मिल जाएंगे। इसे हम वापस समझते हैं। चारों डायरेक्शंस में वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों डायरेक्शंस में छज्जे 1st फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक छज्जे बड़े हुए हैं बट पीपल की चौकी में। तो पूर्व में नारंगी वन से छज्जे मिल जाते हैं 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd चांदनी तक। और बट पीपल की चौकी और ऊपर चली जाती है 4th फ्लोर और 5th टेरेस पे, और रंग महल नीचे है। और दक्षिण दिशा में बड़ो वन से मिल जाएंगे। तो बड़ो वन 6 टेरेस तक है, 5 फ्लोर 6 टेरेस, तो
वो 6th फ्लोर टेरेस हमको दिखाई देगा बट पीपल की चौकी के 5th टेरेस से। और ऐसे ही वेस्ट में भी बड़ोवन से छज्जे मिले हुए हैं, और रंग महल से नॉर्थ साइड में रंग महल से बट पीपल की चौकी के 2nd फ्लोर के छज्जे रंग महल के 1st फ्लोर में जो झरोके आए हैं उससे मिल जाते हैं। तो हम झरोकों से बट पीपल की चौकी पे 2nd फ्लोर पर आ सकते हैं। और 3rd फ्लोर के छज्जे बट पीपल के 3rd फ्लोर के छज्जे रंग महल के 2nd फ्लोर से, और 4th फ्लोर के छज्जों का बट पीपल के 4th फ्लोर के छज्जों का रंग महल के 3rd फ्लोर के छज्जों से, और 5th टेरेस के रंग महल 5th टेरेस जो है बट पीपल की वो रंग महल के 4th फ्लोर से। दूजी भूम जो चौकियों दौड़त जाइए तिथे, बीच मेहराबों के कूद के उतर आइए अर्श में, उतर आइए अर्श में। यहाँ तक कि किसी को प्रॉब्लम है तो, डाउट है तो पूछ लीजिए। शिल्पा जी किसी का नहीं देखा को समझ आ गया अच्छे से। दीदी आप एक बार आप ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, इतना अच्छा शिल्पा जी ने समझाया है कि मेरे ख्याल से रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। कि किसी को कोई क्वेरी है तो ठीक है, नहीं तो हम इसी में से थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं आपसे, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। हाँ, तो चलिए थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, थोड़ा आपका एग्जाम भी हो जाएगा कि आपको कितना समझ आया है। सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने चौक की शोभा समझी है, तो कोई सुंदर साथ एक चौक की शोभा समझाएगा कि बट पीपल की चौकी का एक चौक कैसा बना हुआ है, उसके अंदर की शोभा बतानी है। अंदर चौक के नहरों से जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर कैसी शोभा आई है। बट पीपल की चौकी के एक चौक की शोभा कैसी आई है। विद्या बेटा बताना आप। अनम्यूट हो गया? हाँ जी, एक सेकेंड। हर चौक में बीच में तो एक स्टेम आया है और नहरें आई हैं, पुल और 3 सीढ़ियां आई हैं। 3 सीढ़ियां आई हैं? कौन सी 3 सीढ़ियां बेटा? नहीं 3 सीढ़ियां नहीं, सीढ़ियां आई हैं, 3 नहीं आई है लेकिन। और थोड़ा डिटेल में बताओ पूरे चौक की शोभा। कोई और सुंदर साथ एक डिटेल से बताइए कैसा लगता है एक चौक हमारा बट पीपल की चौकी का। खुशी आप बताओ बेटा। आंटी हमारे हाँ जी, बहुत रेती आई है, उसके बीच में 33 मंदिर का एक चबूतरा आया है, उसके चारों साइड पे 3 सीढ़ियां हैं और उसके ऊपर एक मोटा सा ट्रंक लगा हुआ है जो अपनी स्टेम से मेहराबे बनाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे खुशी। हमारे एक चौक में बिल्कुल उसके सेंटर में 33 मंदिर का एक चबूतरा बना है। चबूतरे की चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हैं, क्योंकि ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है तो इसमें 3-3 सीढ़ियां चारों दिशा में आई हैं। बाकी जगह पर सुंदर कठेड़े की शोभा आई है, और ये चबूतरा इतना बड़ा है कि इस पे 12,000 सिक्कियां एक साथ बैठ जाती हैं। इस पे बहुत सुंदर गिलम बिछी है, सिंहासन कुर्सियां रखे हैं, तो जब हम यहाँ घूमने आते हैं तो सब सखियां यहाँ बैठ के राजी महाराज के साथ खूब हास्य विनोद की बातें करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और बाकी जगह पे जो चबूतरे को छोड़ के जो जगह आई है वहां पे सुंदर रेती की शोभा आई है। जिस तरह से हमारे चांदनी चौक में रेती थी ना, सुंदर अलग अलग कलर्स की, अलग अलग शेप्स की और खूब चमचमाती हुई, इसी तरह से यहाँ पर भी पूरी रेती की शोभा आई है।
चलिए सुंदर साथ जी, एक ट्री की शोभा बताइए। जो ट्री का ट्रंक है वो कैसा बना हुआ है, उसकी कैसी ब्यूटी है, वो कैसे दिखता है। चबूतरे के ऊपर जो ट्री आया है उसकी ट्रंक की शोभा को बताइए। प्रेजेंट कम हो रहे हैं, क्या बात है, बच्चे कम है क्या? प्रेजेंट करो बच्चों, बड़ा इजी है। सिर्फ 2 सुंदर साथ बेटा, समझ नहीं आया आप लोगों को, बताइए। अगर नहीं समझ आया तो हम नेक्स्ट टाइम दोबारा रिपीट कर देंगे, लेकिन अगर आया है तो हैंड रेस कीजिए सब, कोशिश कीजिए। रॉन्ग होगा तो कोई बात नहीं, हम उसको करेक्ट करेंगे, आप कोशिश कीजिए सब। रुद्र बेटा आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले जो हमारा 33 मंदिर का चौक आया है, वहां से सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है, और बीच में एक बड़ा सा ट्रंक आया है जो 5वीं भूमि तक जाता है, और इनकी जो ब्रांचेस है और जो पीपल के वृक्ष की ब्रांचेस से दोनों मिलकर एक मेहराब बनाते हैं और एक छत बनाते हैं। और यह जो ट्रंक है उसमें सुंदर सीढ़ियों और दरवाजे और खिड़कियों की शोभा है। इन खिड़कियों से हम अगर हम दूसरी भूमि में है तो हम यहाँ से तीसरी भूमि पहली भूमि देख सकते हैं। इनकी खिड़कियों रंग महल की पहली भूमि देख सकते हैं हम खिड़कियों से। नो मैम, अगर हम ये ट्रंक में दूसरी भूमि है तो हम पहली भूमि देख सकते हैं। हाँ, दूसरी भूमि में तो देख सकते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। आपने तो मेरे दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना था, आपने उसका पहले ही आंसर दे दिया। तो सुंदर सर ये ट्री की शोभा 33 मंदिर का चौक नहीं आया, 33 मंदिर का चबूतरा आया है। हाँ, चबूतरा है 33 मंदिर का। हमारा चौक कितना है रुद्र? चौक कितना आया है हमारा? उसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी है एक चौक की? रुद्र म्यूट हो गया, 1 मिनट दोबारा खोलते हैं। अच्छा, और किसी से पूछ लीजिए सरोज दीदी। यही है दोनों ही, रुद्र ही पूरा कर देगा। रुद्र बेटा मैंने अनम्यूट करा दोबारा से। हाँ जी मैम, जो बीच में चौक आया है वो नहीं, हाँ जो पूरा चौक एक बना, जो हमारे 75 चौक बने, वो 1000 जो 100 जो हमारे 75 नो, ध्यान से सोचो, 75 जो चौक बने हैं उसमें से एक चौक कितना है? 75 चौक बने हैं ना हमारे, 5 उसमें नॉर्थ टू साउथ एंड 15 इधर ईस्ट से वेस्ट तक, 15 चौक उधर, 15 मंदिर, 15 चौक इधर आए और 5 उधर नॉर्थ टू साउथ, तो 75 चौक बन गए ना हमारे पास। तो हमारा एक चौक कितना है? कितना है हमारा एक चौक? 100 मंदिर का। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी। एक सुंदर साथ बताएंगे कि ये हमारे यहाँ जो हिंडोले आए हैं वो कैसे हैं और कितने आए हैं? बट पीपल की चौकी में कितने हिंडोले आए हैं और देखने में वो उनकी शेप कैसी है, उनको क्या कहते हैं? हाँ जी आयुषी। आंटी, हाँ जी, can you say the question again? बेटा हमारी बट पीपल की चौकी में हर भूमि में हिंडोले आए हैं, स्विंग्स आए हैं ना हर भूमि में, हर फ्लोर Yes. पे। तो वो कितने कितने आए हैं और वो कैसे हैं? देख 130 इंडोलेस हर बॉम और 520 इंडोलेस टोटल, 4 बॉम तक। और कैसे हिंडोले हैं वो, किस तरह के हैं? 4 ताड़ी हिंडोले, 4 ताड़ी, 4 ताली के और खट चप्पर के हिंडोले।
उनको खट चप्पर के हिंडोले बोलते हैं, ठीक है। और उसकी 4 ताली है। और जब हम ये जो हिंडोले हैं ये पूरे बिल्कुल नहर के सेंटर में आते हैं, जहाँ पे पुल बना हुआ है ना, तो हम पुल से इन हिंडोलों में बैठ जाते हैं। और जब ताली बजनी होती है तो ताली जो है फवारे पे, जो चाहे बच्चा है ना वहां पे आके बजती है, जो लहरों के किनारे पे चाहे बच्चा है ना वहां पे आके ताली बजती है। और नीचे से हमारे ऊपर पानी आता है, बूंदियां फवारे में से निकल निकल के हमारे ऊपर आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए और किसी सुंदर साथ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सुंदर साथ जी, जो चांदनी पर फवारे चाहे बच्चे आए हैं 4, उनमें जल कहाँ से जाता है? बट पीपल की चौकी के चांदनी पर 4 चाहे बच्चों की शोभा आई है चारों कॉर्नर्स में, उसमें जल कहाँ से आता है? पूछिए रोहित दीदी किसी से। अर्शिता। सुंदर साथ जी, जो 5वीं चांदनी है उसके चारों कॉर्नर्स में 6 बच्चे आए हैं, उसमें 5 फाउंटेन्स हैं। और जो ट्रंक है जो नीचे से ही ऊपर आ रहा है उसमें सीढ़ियां नहीं है और उसमें जल है, इसलिए वो जाके ऊपर 6 बच्चा बन जाता है। तो वो ट्रंक जो फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर से आ रहा है वही उसमें जल ऊपर जाता है और वो 6 बच्चा बन जाता है। जो ट्रीज है ना वो चारों कॉर्नर्स वाले जो ट्री है ना वो सीधे ऊपर जाते हैं और उनमें वाटर है। और बाकी जितने भी ट्रीज है उनके सब में अंदर डोर्स, विंडोज और वो सारी शोभा और सीढ़ियों की शोभा है, सिर्फ कॉर्नर्स वाले जो चारों है ना उसमें। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब बाकी आपका एग्जाम अगली बार होगा, हम देखते हैं आपको कितना याद रहता है इसमें से। नेक्स्ट टाइम आपका काहूट भी होगा, इसमें से क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप नोट करके रखिए, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं छोटी रांग में या पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं अगर नहीं समझ आया तो। अब आगे का प्रोग्राम बढ़ाते हैं हम। सोनू जी हैं, सोनू दीदी? सोनू चली गई है, सोनू 2 मिनट के लिए कहती है। चलिए सुंदर साथ जी, हमने आपको मैसेज किया था कि आप लोग चुपाई याद करके आइए। जो सुंदर साथ याद करके आए हैं वो हैंड रेस करे, तो सरोज दीदी आपसे पूछेंगी, आप उस चुपाई का हमें अर्थ भी करके सुनाइए और चुपाई भी सुनाइए। तो हैंड रेस कीजिए जो जो सुंदर साथ याद करके आए हैं चुपाई को। हाँ जी, खुशी बेटा। आंटी, मैं औजी वाला जी की 2 चौपाइयाँ लर्न करके आई हूँ। हाँ जी बोलो। औजी वाला मारे घेर, औजी वाला एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुखी में काचा लिया, औजी वाला मुने होती नींद लड़ी, तमे सोती मुखी का राते, जागी जाओ ता पीऊ जिन्ना पासे, पची तो था से प्रभाते, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। वेरी गुड। थोड़ा सा अर्थ बता दो, थोड़ा सा इसका अर्थ भी बता दो। आंटी, इसका मेन अर्थ यही है, हम इसको सुबह उठ के बोलते हैं अपने दिन की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि राजी हमारे दिल में आ जाओ। गुड गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। दीदी, किरण दीदी को कर दीजिए अनम्यूट, वो सारा इसको अच्छे डिटेल से समझाएंगे आज हमें। किया हुआ है, किरण दीदी का कोर्स दिया हुआ है, बिजी ना हो। किरण दीदी समझाएंगी डिटेल। किरण दीदी आओ, आगे जी, आगे जी, आगे जी जी। हाँ जी, आओ जी वाला प्रणाम जी बच्चों, प्रणाम जी। प्रियांशी, आप स्टॉप शेयर कर दो। हाँ जी,
इसका अर्थ बताएं। आओ जी हेलो, वाला उसने बोला ना। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, प्रणाम बच्चों। स्क्रीन शेयर हटा दो बेटा। खुशी ने बहुत अच्छा बताया इसका अर्थ कि हे धामधनी, हे राजी, हमारे हृदय में आ जाओ। आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला मारे घेर। लेकिन वास्तव में ये देखा जाए, ये जो है जब धनी देवचंद्र जी का अंतर ध्यान हो जाता है तो इंद्रावती जी की आत्मा, मालूम है बच्चों इंद्रावती जी की आत्मा देवचंद्र जी किसी कौन थे, पता है आप सबको? हाँ जी बच्चों। क्वेश्चन पूछ लो बीच में बच्चों से। हाँ जी, देवचंद्र जी कौन थे बच्चे, पता है आप सबको? कौन बताएगा? देवचंद्र जी के बारे हाँ में जी बताओ। परिधि, आप बताइए परिधि। हाँ जी। सुंदर साहब जी, देवचंद जी श्यामा मणि जी थे। वो जब हाँ। धरती पे थे तो उन्होंने देवचंद जी का रूप लिया था, श्यामा मणि जी ने। हाँ, तन धारण किया था, ठीक है ना। और इंद्रावती जी की आत्मा कौन थी? इंद्रावती जी की आत्मा मालूम है? इंद्रावती जी की आत्मा के बारे में? हाँ रिसेंट हो रहे हैं बहुत। उन्होंने कौन सा तन धारण किया था? हाँ जी राहुल सिंह। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। भारती जी की आत्मा है सखी। हाँ सखी है। उनके तन का नाम क्या है? मिहराज जी। हाँ, मम्मा ने बता दिया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत भाई अच्छा। ने बताना होगा तो ये जान के आगे लगा कि मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। हाँ नहीं नहीं, ठीक बात है, फिर भी बच्चे को आ तो गया ना, अच्छी बात है ना बच्चे। जब श्यामा जी ने देवचंद्र जी के तन में बैठ करके लीला की, उसके पश्चात, ठीक है, वो जो आत्मा थी, राजी थे, युगल स्वरूप किस के अंदर आकर के बैठ गए? इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ गए आकर के। उस तन का नाम था मेहराज ठाकुर, मेहराज जी, ठीक है। जैसे ही सदगुरु धनी देवचंद्र जी का धाम गमन हो जाता है, ठीक है बेटा, तो जो इंद्रावती जी की आत्मा है वो बहुत रुदन करती है। वो उनके धाम हृदय में तो विराजमान है राजी, लेकिन उनको यही नहीं पता कि मेरे धाम हृदय में राजी विराजमान है। तो वो बुलाती है, कहती है, अरे सदगुरुदेव चंद्र जी तो मुझको छोड़ करके चले गए, मैं तो अकेली विदेश में बैठ गई हूँ। विदेश किसे कहा गया बेटा? वैसे देखा जाए परम धाम हमारा देश है, और ये क्या, हम कहाँ पर आए हुए हैं? विदेश में। कहाँ आए हुए हैं? विदेश में, है ना। तो इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है? सदगुरु धनी देवचंद्र जी को याद करती है। याद करके क्या कह रही है कि हे वाला जी, आप मुझे छोड़ करके इस देश में कहाँ चले गए? मुने मुकी ने का चालिया, आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला मारे घेर, मुने हुती नींद लड़ी, तमे सूती मुकी कराते। मैं तो अज्ञानता की नींद में थी और आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? मुने हुती नींद लड़ी, तमे सूती मुखी का राते। आप मुझे यहाँ पर सोई हुई छोड़ करके कैसे चले गए? अर्थात जब मैं अज्ञानता में थी, अज्ञानता में छोड़ करके आप मुझे चले क्यों गए? मुने हीती नींद लड़ी, तमे सूती मुखी का राते, जागी जौता पीऊ जी ना पासे। जब तारतम वाणी के ज्ञान, तारतम वाणी का पता है ना, वाणी अपनी, उस वाणी को कहा गया, जब तारतम वाणी का अवतरण हुआ तो मैंने देखा कि मेरे जो सदगुरु महाराज हैं वो तो मेरे पास नहीं है। जागी जौता पियू जी ना पासे, पछतो थासे पर भाते। जब मेरे अंदर धामधनी स्वयं विराजमान हो गए और उनको आकर के राजी ने दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो क्या देखते हैं?
कभी श्यामा जी दिखाई देते हैं, तो कभी सतगुरु धनी देवचंद्र जी देखते हैं, कभी उनको देवचंद्र जी दिखाई देते हैं, तो कभी श्यामा जी राज्य के साथ बैठे दिखाई देते हैं। तब वो कहती है पछतो था से प्रभाते, बाद में क्या हुआ, मेरे अंदर ज्ञान का उजाला हुआ, तारतम्य का अवतरण हुआ, तो मुझे पहचान हो गई, अरे वो तो मेरे पास ही थे, मुझे ही नहीं पता चला कि हमारे पास नहीं है। ऐसे ही राज्य हमारे धाम हृदय में विराजमान है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर हम अभी भी आवाज लगा रहे हैं, आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला मारे घेर, एक लड़ी परदेस मां मुने मुकी ने का चालिया, मुने हुती नींद लड़ी तमे सूती मुकी कराते, जागी जौता पीऊ जी न पासे, पछतो था से प्रभाते। जब ज्ञान का उजाला हमारे अंदर भी हो जाएगा, तो हम अंदर देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, चितवन करेंगे, तो राजी कहाँ मिलेंगे, हमारे धाम हृदय में ही मिलेंगे, हमारे अंदर ज्ञान का उजाला हो जाए। तभी कह रहे कल कलीने कहूँ छू तमने, आवो जी वाला अन एनी खीने, अब मैं तड़फती हुई हे धाम धनी आपको पुकार रही हूँ कि हे धाम धनी आप मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। कल कलीने कहूँ छू तमने, आवो जी वाला इन्हीं खीने, इसी क्षण आ जाओ हे मेरे राज्य, आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला। हमें याद करना चाहिए बच्चों, यही कहना चाहिए कि राज्य मेरे इस धाम हृदय में आप आ जाइए, हे वाला जी मेरे धाम हृदय में आप आ जाइए, आप तो मेरे अंदर ही हो। जब आप अंदर हो तो आप सामने क्यों नहीं आ जाते, अब हमारे में तारतम्य से पता चल गया है आप हमारे अंदर ही हो, तो आप मेरे सामने आइए, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ, आपसे प्यार करना चाहती हूँ, आपसे विलास करना चाहती हूँ। ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि राज्य कहीं परम धाम में नहीं है, आप मोमनों के दिल में ही है। सभी बच्चों के तो खास करके दिल में, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चों का दिल कोमल होता है, तो राजी तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपको, यदि ऐसे ही दिल से पुकारोगे, आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला मारे घेर। समझ आई बच्चों? अगर ना समझ आई हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। प्रणाम बच्चों, प्रणाम जी। बहुत सुंदर दीदी, आप बहुत अच्छे से समझाया। आशु 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 हाँ जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। मैं आज क्या है वो चितवनी या कोई बच्चे ने कुछ करना है? हाँ जी हाँ जी, अंकुल ने करना है आज। है ना, आप काहुट? नहीं काहुट नहीं आज, काहुट नहीं है। अंकुल अभी किरण दीदी ने हमको, सुंदर साथ जी, किरण दीदी ने हमको बहुत अच्छे से आओ जी वाला जी का अर्थ समझाया, तो सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया ना। तो अब हम चलते हैं पंकुल के साथ सुखपाल की सैर करने के लिए। पंकुल हमें सुखपाल और तख्तरवा की सैर कराने के लिए लेके चलेगी। आओ बेटा पंकुल, आओ। पंकुल आओ। हाँ जी। सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान राशिमा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज हम चलते हैं अपने धाम धनी से मिलने परम धाम में रंग महल की छठी भौम में। सबसे पहले हम अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता से बंद करेंगे और अब मैंने अपने सद्गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। गुम्बद जी में विराजमान राशिमा जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। अब मेरे सद्गुरु जी ने अपना हाथ आशीर्वाद से मेरे सर पर रखा। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, वैसे ही मैंने अपने आप को रंग महल में धाम दरवाजे के सामने पाया। मैंने धाम दरवाजे के दर्शन किए। हमारा धाम दरवाजा दर्पण रंग का आया है। जैसे ही धाम धनी ने मेरे लिए धाम दरवाजा खोला, वैसे ही मेरे को मूल मिलावे के दर्शन होने लगे। 1000 लोटस पेटल्स के ऊपर एक कंचन रंग का सिंहासन
उस सिंहासन के ऊपर मेरे धाम के धनी श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। मैंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और अब मैं आगे बढ़ने लगी। अब मैं 28 स्तंभ के चौक में आ गई। हमारे 28 स्तंभ के चौक में सिंहासन और कुर्सियों की बहुत प्यारी शोभा आई है। और अब मैं 11 मंदिर के दलान को पार करके रसोई की हवेली में आ गई। अब मैंने अपने राइट हैंड साइड में 3 मंदिरों की शोभा देखी। पहला मंदिर श्याम मंदिर, दूसरा मंदिर सीढ़ियों का मंदिर, तीसरा मंदिर श्वेत मंदिर। अब मैं सीढ़ियों के मंदिर से पहली भौम से दूसरी भौम, दूसरी भौम से तीसरी भौम, ऐसे करते करते मैं छठी भौम में आ गई। हमारी छठी भौम में बहुत ही प्यारी शोभा आई है सुखपालों की और तख्तरवे की। छठी भौम नूर पूरन, जित रहत नूर सुखपाल, बड़ी बड़ी नूर हवेलियां, बड़े बड़े नूर पटसाल। और अब मैं दरवाजे से एंटर करके 28 स्तंभ के चौक में आ गई। हमारे 28 स्तंभ के चौक में बहुत ही विशाल और सुंदर तख्तरवा खड़ा हुआ है। आनंद में, नूर में, बहुत सुंदर चेतनता से भरा हुआ है हमारा तख्तरवा। इसमें श्री राजमा जी व सारी 12,000 सखियां बैठ सकती हैं। ये 16 हांस में आया है। इसमें 16 पाए, 16 डांडे हैं, जिनके ऊपर एक घुम्मट है। इसके चारों साइड्स में कठेड़ा लगा हुआ है। जब सखियों को तख्तरवे में बैठना होता है, तख्तरवे में जाना होता है, तब कठेड़ा सीढ़ियों का रूप ले लेता है। जब रूहें बैठ जाती हैं, तब सीढ़ियां कठेड़े में बदल जाती हैं। नीचे सुंदर गिलम बिछी हुई है, जिसके ऊपर सिंहासन व कुर्सियों की बहुत बहुत प्यारी शोभा आई है। ऊपर एक चंद्रमा शोभायमान है। जब भी रूहों की इच्छा होती है कि एक साथ बैठकर तख्तरवे में हम हास विनोद करते हुए 25 पक्षों में सैर करते हुए जाएं, तब तख्तरवा तीजी भौम की पटसाल से लग जाता है। तख्तरवा एक गोल मकान की तरह आकाश में उड़ता हुआ दिखता है। जो दिल चाहे तख्तरवा 1000 बारे ले बैठत, श्री राज समाजी बीच में आकाश में उड़त। चलो सखियों चलो, अब हम अपने सुखपालों की शोभा देखते हैं, जो छठी भौम की बाहरी हार मंदिरों एवं पहली थंबों की हार की पहली गली में हमारे 6001 सुखपाल खड़े हुए हैं। हमारे सुखपाल आनंद में, नूर में, कोमलता से, चेतनता से भरे हुए हैं। हमारे सुखपाल और तख्तरवा हमसे बातें भी करते हैं। कहते हैं कि आओ सखियों आओ, हमसे बातें करो, हम तुम्हें ले जाएंगे 25 पक्षों में सैर कराने। और बहुत सी बातें करते हैं।
और सुखपाल और तख्तरवा एक ऐसे चेतन साधन है जो मन की इच्छा अनुसार स्थान पर और आकाश में उड़ाकर श्री राजशमा जी व सखियों को ले जाते हैं। सुखपाल में 2-2 सखियां बैठ सकती हैं। इसमें 4 पाए 4 डांडे हैं। ऊपर 2 छतरी, 2 घूमट व 8 कलश शोभायमान हैं। चारों तरफ मोतियों की झालर लटक रही है। 2 सिंहासन भी आए हैं जिस पर 3-3 तकिए व चाकले रखे हैं। नीचे चौकी भी है पैर रखने के लिए, जिस पर युगल स्वरूप सिंहासन पर बैठकर युगल स्वरूप आमने सामने नैन मिलाकर बैठ सकते हैं। हमारे लेफ्ट और राइट साइड में 1-1 गज के गोफने भी लटक रहे हैं पकड़ने के लिए। 2-2 रूहें मिल बैठती, सुख लेती सुखपाल, कहाँ सुख साथ माशूक के सैर जाते ज्योत या ताल। चलो सखियों चलो, आज हम जमुना जी में झीलने के लिए चलते हैं। अब श्री राजशमा जी व 2-2 सखियां 1-1 सुखपाल में विराजमान हो जाती हैं। देखते ही देखते नूर के सुंदर सुखपाल आसमान में छा जाते हैं। हमारे परम धाम का कोई पारावार ही नहीं है। परम धाम के आकाश का कोई पारावार ही नहीं है। और वो देखो सखियों, हमारा चांदनी चौक, जिस पर सुंदर रेती की शोभा आई है, हीरे मोती से चमक रही है। वो देखो 2 वृक्ष भी आए हैं, राइट साइड में लाल वृक्ष और लेफ्ट साइड में हरा वृक्ष। इस समय सारे पशु पक्षी सवारी के साथ चल रहे हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पशु पक्षी आकाश में। जो जमीन के पशु पक्षी हैं, उनका मन कर रहा है कि हम अपने राजशमा जी से आशीर्वाद लें, तो सुखपाल नीचे आ जाते हैं। जब वे आशीर्वाद ले लेते हैं राजशमा जी से, तब सुखपाल फिर से ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। अब कोई सखी अपना सुखपाल राज्य के लेफ्ट साइड में चलाती है, तो कोई सखी राइट साइड में। बहुत आनंद आ रहा है। हम अपने 25 पक्षों को निहार रहे हैं। धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक नहरे वन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइये, 8 सागर आज जमी के, ये 25 पक्ष है मेरे धाम धनी के, ये 25 पक्ष है मेरे धाम धनी के। अब हम अपने सुखपालों को वन रॉन्च पर उतार देते हैं। अब हम श्री जमुना जी की पाल पर आए, नीचे 3 सीढ़ियां उतरकर जल रॉन्च पर आए और अब हमने झीलना करा। कोई सखी एक दूजे के ऊपर जल उछाल रही है, तो कोई सखी मछली की सवारी कर रही है, तो कोई सखी पाट घाट पर बैठी है, तो कोई सखी जल रॉन्च पर बैठी है। बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो हर चीज में पिया पिया नूरी नूरी हो रहा हो। वो देखो सखियों,
हमारा केल पुल जो 5 भौम छठी चांदनी आया है, इसके हर भौम में हिंडोले हैं। बहुत प्यारी शोभा आई है हमारे केल पुल की। और अब हम अपनी छोटक डोरियों में श्रृंगार करके अपने वन रौन से सुखपाल में विराजमान हो जाते हैं और फिर हमारे सुखपाल ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। अब धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 7 वनों को पार करके अब हम अपने सुखपालों को चांदनी चौक में उतार रहे हैं। अब हम कृष्ण पक्ष में श्री राजशमा जी व सारी सखियां भोजन आरोगने के लिए रसोई की हवेली में चली जाती हैं। जब इत आरोगन को बैठत हक सुबान बाता करे चित चाहती सो मोमिन दिल पहचान, सो मोमिन दिल पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। कोई गलती हो तो क्षमा करना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, पंकुल बहुत अच्छे बोला बेटा, बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 6 बजे का समय है सुंदर साथ जी। 6 बजे हमारे सुखपाल उतरते हैं चांदनी चौक में और हम रोकने के लिए चलते हैं। सेम वही समय है। 6 बजे है पूरे। 6 बजे बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी। पंकुल अपनी मम्मा को बुलाओ, सब प्रणाम कर लेंगे उनको। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी मेहनत देखो, बहुत अच्छा बोला है उसने। बहुत अच्छा दीदी मैंने कुछ नहीं किया, इसने अपने आप ही लिखा सब कुछ और आपने करवाया। मेरे को तो इतना नहीं आता, इसने अपने आप ही किया जो भी लिखा ना और कॉपीज में से, और कुछ आपसे किया बस, मैंने नहीं कुछ भी करवाया या राजी ने करवाया। अंकुल उस दिन तुमने बोला था ना? हाँ जी, उस दिन भजन इसने नहीं, वो भावना की बेटी थी। भावना की बेटी ने, भावना की बेटी थी। वो भावना की बेटी तो एक ही बात है दीदी। सब सुंदर साथ हमारे अगली बार से चौपाई इसी तरह से जैसे खुशी ने इस बार सुनाई हमें, सब याद करके आएंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। और किरण दीदी ऐसे ही हमें और अच्छे से उसका अर्थ समझाएंगे। पहले बच्चे समझाएंगे, फिर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किरण दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं फिर अगली बार नहीं उसके ला सकती चित्रनी, मतलब अब नेक्स्ट कोई और बोलेगा बच्चे, आपने इस पर बोली है ना, नेक्स्ट टाइम कोई और बच्चा। चौपाई सबको चांस देंगे ना बेटा, सब बारी बारी से। और चौपाई भी हर बार कोशिश यही करेंगे सब कि कोई नई चौपाई जो एक बार हो गई उसके अलावा कोई बोलेंगे नई चौपाई। नाम जी, प्रणाम प्रसाद जी। नाम जी बेटा, अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम करेंगे और बच्चे। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।